आज का जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है, माइंड लाइक वाटर। इसका क्या मतलब है? आपने कभी नोटिस करा होगा कि अगर हम पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर का साइज होगा उसके प्रोपोर्शन में, अगर छोटा पत्थर है तो डिस्टरबेंस उतनी होगी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी, फिर वो शांत हो जाएगा। बड़ा पत्थर है और स्पीड मतलब यानी कि वेट और स्पीड, डिस्टरबेंस होगी, फिर वो शांत हो जाएगा। पानी क्या करता है? ना वो ओवर रिएक्ट करता है, ना वो अंडर रिएक्ट करता है। एंड अगर आप देखेंगे हमारी लाइफ की तकरीबन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, वर्क में हो, फाइनेंसेस में हो, सेविंग्स में हो, कहीं पे भी हो, हम या तो किसी चीज को ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं या अंडर कर रहे होते हैं। हम ओवर खा रहे होते हैं, अंडर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जहां पे बात नहीं करनी चाहिए वहां हम गुस्से में बात कर रहे होते हैं, जहां करनी चाहिए वहां पे हम चुप हो जाते हैं। मेहनत करनी चाहिए वहां पे नहीं करते हैं, कम करते हैं। सेविंग्स करनी चाहिए, नहीं करते हैं। तो हम या तो ओवर कर रहे हैं या हम अंडर कर रहे हैं। एंड एक चीज यहाँ पे मैं आपको मतलब बताती हूँ कि जब हम पानी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक तो ये वाली चीज, ओवर रिएक्ट एंड अंडर रिएक्ट नहीं, उतना ही रिएक्ट करता है पानी। पानी के अंदर एक और चीज भी, एक खासियत होती है। जब भी आपने देखा होगा पानी फ्लो करता है, जब बेंड करता है, जहां से भी, जैसे मान लीजिए कोई रॉक आ गई, उसके पास से उसको बेंड करना है, तो ऐसा नहीं है, मतलब कि आप देखेंगे कि वहां से पानी बेंड जब हो रहा है तो वो हो जाता है। मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि जब हम एक फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाते हैं और हम प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन की, तो हम हमेशा जो है किसी भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस रह पाएंगे। पानी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई लिक्विड ना होता तो कभी भी बेंड ना कर पाता, नदियां अपने रास्ते ना बना पाती, जिंदगी हमारी चल ही ना पाती। अब जैसे इस चीज से एक रेलेवेंट, मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है माइंड लाइक वाटर, ये कराटे जो होता है, जैसे मार्शल आर्ट्स होते हैं, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है? आपने देखा होगा कि मार्शल आर्ट में पतला से पतला इंसान भी मतलब जो है एक अच्छा मतलब जो है एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट जो है हो सकता है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ नहीं होती है। जो जरूरत होती है वहां पे होती है एबिलिटी टू रिलैक्स। मतलब स्पीड के साथ, अगर आपकी मसल टाइट होगी ना, मसल जब टाइट होगी आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर अगर आप उसको रिलैक्स कर पा रहे हैं और स्पीड के साथ आप कर रहे हैं, तो जो मतलब पतले से पतला इंसान भी, वो जो है वुडन प्लैंक्स होते हैं, जो वुड होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमें लाइफ में, अगर मैं कहूँ कि हमें बहुत सारी चीजें, यानी कि सबसे पहले तो एक तो तरह की सिचुएशन में अंडर रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना, वहां पे अगर हम किसी भी जगह पे जहां पे भी हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रिजिडिटी आने लगती है, रिजिडिटी का मतलब है कि हम अपने बिलीफ, अपने प्रेफरेंसेस के साथ बहुत ज्यादा अटैच होने लग जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आप पास्ट में है या प्रेजेंट मतलब फ्यूचर में है, तो आप एक्चुअली कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि पास्ट भी आपका जो है मतलब विचारों में एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर भी आपके विचारों में एग्जिस्ट करता है। अगर आप प्रेजेंट में हैं तभी इस दुनिया में हैं, तभी आप सही से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। आप कहीं के नहीं है, एक्चुअली स्प्लिट हो जाता है। मतलब एक और आई वुड लाइक टू शेयर, ये थोड़ा सा कराटे और मतलब मार्शल आर्ट से डिफरेंट कंसेप्ट है कि जब हमारा माइंड या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, हमारा माइंड करंट मोमेंट से स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया यानी कि हम पूरी तरह से हैं ही नहीं। जब हम पूरी तरह से हैं ही नहीं तो हम सिचुएशन को असेस कैसे करेंगे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। बहुत बारी जब मैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ तो या तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं या फिर वो कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। एवरीवेयर आप आज नोटिस कीजिएगा, या तो आप कहीं पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या अंडर रिएक्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो, आप ये कह लीजिए कि लर्निंग रहेगी या हमारी अवेयरनेस रहेगी,
पहली चीज ये तो हमारी हमेशा की है, कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहें। एंड उसका भी मैंने जैसे पहले रूल बताया था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो कि रूटीन वर्क है, तो अपने ब्रेथ को पकड़ लीजिए, ब्रेथ पे फोकस करिए। और अगर कोई काम ऐसा है कि जो कि रूटीन नहीं है, जिसमें माइंड इधर उधर मतलब करने की बजाय बेटर है काम पे करेंगे, तो हम एक फ्लो स्टेट में आते हैं। और फ्लो स्टेट भी एक टाइमलेस स्टेट होती है। सो फ्लो स्टेट में हम रहेंगे तो भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। और जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हम हमेशा एप्रोप्रिएटली ही एक्ट करेंगे, हम हमेशा धीरे धीरे अपने को बैलेंस करेंगे। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम ये जो EFT एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से वैसे भी ये हमें और फ्लूइड और हमें मतलब जो है जिसे कहते हैं ना कि वाटर लाइक तो बना ही देगा। ठीक है, आज की विजुअलाइजेशन के रेडी। अभी हमने क्या सीखा है? हमने फ्लेक्सिबल होना है, राइट? चलिए, सो आइज क्लोज करते हैं एंड ब्रेथ, हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे। अगर आप अपने हार्ट पे ऐसे हैंड रखना चाहते हैं तो आप अपना रख सकते हैं और ब्रेथ के साथ ट्यून इन करेंगे। हम महसूस करेंगे हमारी ब्रेथ कैसी है, हमारे इमोशंस कैसे हैं। क्या हम थोड़ा सा वरीड फील कर रहे हैं या पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं? धीरे धीरे ब्रेथ के साथ ट्यून इन करें और अपने अंदर बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को महसूस करें। हमारी बॉडी 70% वाटर होती है। अपनी बॉडी के अंदर के जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के टच में आए। जस्ट सोचें कि 70% वाटर का मतलब क्या है, कि हम एक्चुअली भगवान ने हमें इतना फ्लूइड बनाया है। अपनी मसल्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते, उसकी ओरिजिनल फ्लूइडिटी, ओरिजिनल फ्लेक्सिबिलिटी को महसूस करें, उसके टच में आए। हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, एक्चुअली ये हमारे आसपास कभी कभी बहुत डेंस, बहुत एक जिसे कहते हैं कि घना ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देते हैं कि हम अपनी बॉडी के टच में ही नहीं होते हैं। और हमारी बॉडी में एक्सट्रीम विजडम है, एक्सट्रीम विजडम। हम उस विजडम को मिस करते हैं और उस विजडम को बाहर ढूंढते हैं। इमेजिन कीजिए ये सारा जो घना एनर्जी फील्ड, एक डेंस क्लाउड धीरे धीरे छटता जा रहा है, जैसे बादल हटते जा रहे हैं। और आप अपनी बॉडी के विजडम के टच में आते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए आपकी बॉडी क्या कहना चाह रही है आपसे, क्या मैसेज है आज के लिए आपके पास बॉडी
क्या कह रही है? किस सिचुएशन में, किस लाइफ के एरिया में आप अंडर या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आज के लिए हम एक सबसे आसान एरिया को चूज करेंगे जिसमें हम या तो ओवर रिएक्ट करते हैं या अंडर रिएक्ट करते हैं। और जब हम उस सिचुएशन में होंगे, अपने को विजुलाइज करें उस सिचुएशन में। अगर एक वो पर्सन है तो पर्सन के साथ इंटरैक्ट, अपने को बात करते विजुलाइज करें, इमेजिन करें। अगर कोई वो काम है तो अपने को वो काम करते हुए इमेजिन करें। और जो राइट और एप्रोप्रिएट अमाउंट है, जो रिस्पॉन्स हमारा सही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा सही मात्रा में ही अच्छी लगती है। अपने अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी, अपने अंदर की प्रेजेंस को महसूस करें। ये सारी शक्तियां आपके अंदर ही हैं, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं हमें चाहिए। बस हमने उसके आसपास अपने विचारों का जो घना बादल, जो डेंस क्लाउड बना रखा है, वही हमें रोकता है। सो इमेजिन कीजिए कि आप किस तरीके से उस पर्सन के साथ इंटरैक्ट करेंगे या जो काम है उसको कैसे करेंगे। एक क्लियर इमेज बनाएं ताकि आपके माइंड के पास एक इंस्ट्रक्शन हो कि क्या राइट अमाउंट है, क्या राइट तरीका है। उस इमेज में जितनी डिटेल्स डाल सकते हैं डाल लीजिए, आसपास की चीजें, आवाजें, ताकि आपके माइंड के पास एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हो। धीरे धीरे आप ये इमेजिन कीजिए कि अब वो सिचुएशन एंड हो रही है, वो बातचीत, राइट आउटकम, राइट एक्शन, राइट आउटकम। एंड अपने बारे में प्राउड फील करें, महसूस करें कि जब प्राउड फील करते हैं तो कैसे हम, हमारे शोल्डर पीछे हो जाते हैं, बॉडी गर्व से भर जाती है, गर्दन ऊंची होती है। प्राउड फील करते हुए अपने आप को थैंक्स कहें। अपने आप को थैंक्स करें क्योंकि आज आपने ये चॉइस ली ऑफ राइट रिएक्शन, राइट अमाउंट ऑफ रिएक्शन। अपने आप को शाबाशी दें और इस प्राउड फीलिंग को अपनी बॉडी में महसूस करें। अपनी बॉडी को थैंक्स करें इस विजडम के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए।
और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हों, इस मोमेंट को थैंक्स कहते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब भी आपको कभी भी दिन भर में भी मौका मिले, तो आंखें बंद करके, चाहे 30 सेकंड के लिए ही सही, अपनी बॉडी के टच में आए। चाहे कभी कभी होता है कि हम अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं और उन पे फोकस करें, वो सबसे इजी, क्योंकि हमारे सबसे दूर का पॉइंट है। तो जब हम ऐसे उन पे फोकस करते हैं पाँव की उंगलियों को हिला करके, उससे भी ऐसे कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट तरीका हो, बॉडी के टच में आए, तो बॉडी का विजडम आपको हमेशा गाइड करेगा। आपको बाहर कभी भी जो है, मतलब जब हम, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमोशंस में क्लाउडेड होते हैं, हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते, तो धीरे धीरे हम लाइफ में अच्छे डिसीजंस भी ले पाएंगे कंफर्टेबली। हमारे पास हमेशा वो एक इनर कंपस, एक इनर गाइडेंस रहेगा। चलिए, मुझे जल्दी से चार्ट में बताइए कि आपकी बॉडी ने आपको क्या, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आपकी बॉडी से आज आपको क्या विजडम मिला, क्या आपके लिए ओपन अप हुआ।